पेरोल में सैलरी कैलकुलेट करना इजी लगता है, लेकिन क्या पीएफ, ईएसआईसी, प्रोफेशनल टैक्स और टीडीएस भी करेक्टली कैलकुलेट हुआ है? आज मैं फरवरी का पेरोल रजिस्टर एआई को दूंगा और बोलूंगा कि भाई स्टैट्यूटरी डिडक्शंस को चेक करो। और एक इंटरेस्टिंग टेस्ट है, फरवरी में महाराष्ट्र प्रोफेशनल टैक्स ₹200 नहीं 300 है। देखते हैं एआई ये स्मॉल लुकिंग मिस्टेक आइडेंटिफाई कर पाता है या नहीं। साथ में पीएफ, ईएसआईसी और टीडीएस में भी कोई एक्सेप्शन है तो एआई आइडेंटिफाई करेगा। चलिए पेरोल का एआई कंप्लाइंस चेक करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास एक सैलरी का डेटा है। फ्रेंड्स, मैं वो डेटा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे अपन उसको एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है पेरोल रजिस्टर। एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, बेसिक एचआरए, स्पेशल अलाउंसेस, कन्वेंस, ग्रोस अर्निंग, पीएफ, ईएसआईसी, प्रोफेशनल टैक्स, टीडीएस, नेट पे, पेमेंट मोड, बैंक अकाउंट, ईएसआईसी, आईपी और यूएन अलॉटेड। अब फ्रेंड्स, इनको करना है एनालाइज। अब देखो, मैंने बोला यू आर ए पेरोल, मैंने अपलोड कर दिया है पेरोल रजिस्टर को और बोला है कि सब कैलकुलेशन चेक करो और स्टेचुटरी कंप्लायंस देखो। सो फ्रेंड्स, वो सब उन्होंने चेक कर दिया है और हर चीज के लिए रिमार्क लिख दिया है। और बाद में मैंने बोला कि शो मी ओनली द प्रोफेशनल टैक्स एक्सेप्शंस, एक्सप्लेन अप्लीकेबल फेब्रुवरी प्रोफेशनल टैक्स, पीटी डिडक्टेड इन पेरोल डिफरेंस। अब प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र में फेब्रुवरी में 300 होता है, इस कैलकुलेशन में 200 था। ये एक्सेल शीट में आप देख सकते हो प्रोफेशनल टैक्स, देखो यहाँ पे 200 है। अब फ्रेंड देखते हैं इसको एआई कैच कर पाता है नहीं कर पाता। देखो, ये एक शीट बना दी, अप्लीकेबल फेब्रुवरी प्रोफेशनल टैक्स ये किया, पीएफ डिडक्टेड ये हुआ कि बस 300 होना चाहिए और 200 किया है, 100 शॉर्ट बता दिया। तो एआई ने कैच कर लिया फ्रेंड इसको। अब मैं इसको एक और मैंने प्रॉम्प्ट दिया कि नाउ शो मी ऑल पेरोल कंप्लायंस एक्सेप्शंस, नॉट जस्ट प्रोफेशनल टैक्स, सेपरेट देम इनटू हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो। कि भाई प्रोफेशनल टैक्स के अलावा जो पीएफ है, ईएसआईसी है, वो भी चेक करो। तो वो भी देखो सब चेक कर दिया। ईएसआईसी में देखो कैलकुलेट किया कि ये एक जो सैलरी था उसमें करंट में 0 था और एक्सपेक्ट 124 डिडक्ट होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया था तो 124 का डिफरेंस आ गया। और क्यों, देखो इसका रीजन बताए थे कि वेज इज बिलो 21,000 आपको डिडक्ट करना चाहिए, आपको कैलकुलेट करना चाहिए था, नहीं कैलकुलेट किया तो ऐसे ईएसआईसी को मार्क कर दिया। फिर प्रोफेशनल टैक्स तो आप अपने जो डिस्कस किया था वो था। फिर टीडीएस का भी देखो कैलकुलेट कर दिया। अब प्रायोरिटी के हिसाब से सब ऐसे आइडेंटिफाई कर दिए। प्रोफेशनल टैक्स का अपने डिस्कस कर लिया। टीडीएस डिपेंड करता है कि वो क्या डेटा अवेलेबल है अपने पास, वो बाद में देखो फ्रेंड। अब मैंने बोला है एक पेरोल ऑडिट एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाओ, तो वो देखो रिपोर्ट भी बना दी है कि प्रायोरिटी वाइज कौन से एम्प्लॉयज का क्या एरर आ रहा है, क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं और ऑडिट का कंक्लूजन सब बता दिया है। और बाद में व्हाट शुड नॉट बी कंक्लूडेड फ्रॉम द पेरोल रजिस्टर अलोन, वो भी बता दिया है। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप पेरोल रजिस्टर को अपलोड करके, डमी पेरोल रजिस्टर को रियल कभी मत करना फ्रेंड, या कभी भी करो तो मास्क के करना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है। और फ्रेंड्स, एक बार जब ये रिजल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करे तो आपको खुद से भी चेक करना है। आप कोई भी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रहती है। अपन ऐसे किस नहीं बोल सकते कि एआई ने प्रोड्यूस किया है। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत लोगों को ऐसे वीडियोस की रिक्वायरमेंट रहती है। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच।